जय श्री राधे कृष्णा। इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, राजा हो या रंक भिखारी काल उठा ले जाएगा। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। जिसने भी जन्म लिया है काल सभी को ग्रास बनाएगा। लेकिन इस संसार में काल के ग्रास बनने से पहले एक ज्ञान ऐसा है, काल तो सबका आएगा, मौत सबकी होगी, शरीर नाशवान है तो शरीर का विनाश सबका होगा। लेकिन एक जीव के सामने जब काल आता है तो वो थर थर कांपता है और डरता है कि मरने से, कि मुझे नहीं मरना है, मुझे बहुत कुछ करना है। और फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको बांध करके ले जाता है। भाई एक शख्स के सामने जब काल आता है तो स्वयं हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, बोलता है कि आपकी अनुमति हो तो आपका समय पूरा हो चुका है। तो जाने वाला स्वतः तैयार मिलता है, आरती लेकर के थाल की आरती सजाए तैयार खड़ा होता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी सोच रहा था कि मेरा समय कब पूरा हो। तो ऐसे जीव को वो सिंहासन पर बैठा के ले जाता है। इसीलिए कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधा जाए जजीर। सज्जनों, ये महिमा किस चीज़ की है, ये क्षमता किस चीज़ की है, इतनी पावर किस चीज़ में है? इतनी पावर के बारे में अगर आप जानेंगे तो महात्मा कबीर, एक दोहा है महात्मा कबीर के बारे में कि महात्मा कबीर का जब समय आया तो उनका भी जब समय आया तो उनको भी मतलब जो बुलावा आया, राम बुलावा भेज दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। आज हमारे और आपके पास जब राम का बुलावा आता है तो पुत्रों के लिए रोते हैं, बेटा बेटियों के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, धन दौलत के लिए रोते हैं कि ये सारा छूट जाएगा। लेकिन महात्मा कबीर भी रोए। वो किस लिए रोए कि हमारे साधुओं का सत्संग छूट जाएगा, साधुओं का साथ छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा, परमपिता परमात्मा की चर्चा छूट जाएगी। उन्होंने पूछा, उनसे कहा गया कि चलो आपके लिए बैकुंठ से बुलावा आया है, सिंहासन आया है, आप चलें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ सत्संग मिलेगा, तो वहाँ सत्संग छोड़ करके और सब चीज़ मिलेगी, सारे सुख सुविधाएँ मिलेंगी। तो बोले हमें ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए जो सत्संग से वंचित हो। तो सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि संतों के पास ही संसार को बचाने की बागडोर है, संतों के पास ही परमात्मा से मिलाने की बागडोर है, संतों के पास ही संसार की सब कुछ बागडोर है। लेकिन सज्जनों, विचार ये करना है कि हमारी श्रेणी क्या आती है। महात्मा कबीर एक बार बैठे हैं, चरखा काट रहे हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, बोले जग में 4 सुअर हैं भाई। तो भक्तों ने कहा कि गुरु महाराज, ये संसार आपकी बुराई करता है, ये संसार आपका कटाक्ष करता है, उसका कारण यही है कि आप अटपटी बात करते हैं। अब ये भी कोई बात है कि जग में 4 सुअर हैं भाई? तो महात्मा कबीर कहते हैं कि एक सुअर को तो सारी दुनिया जानते हैं, लेकिन जो शेष 3 सुअर हैं उनके बारे में कोई कोई जानता है। लेकिन संसार में 4 सुअर हैं। तो बोले आप ही बताओ 4 सुअर कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि पहले सुअर को तो आप जानते हो ना, कि हाँ पहला सुअर तो सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। तो बोले उसे बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो कहते हैं कि पहला सुअर है भाई जो भ्रष्टा की करत सफाई, और दूसरा सुअर मुर्गा है भाई जो घूरन की करे सफाई, उसका भी काम घूरे गलियारे साफ करने का होता है। तीसरा सुअर मछली है भाई जो जल की करत सफाई, आप जल के अंदर जो भी गंदगी डालेंगे, जो भी आइटम फेंकेंगे, अगर उसमें मछलियां होंगी वो तुरंत साफ कर देंगी। पहला सुअर है भाई भ्रष्टा की करत सफाई, और दूसरा सुअर मुर्गी है भाई जो जल की करत सफाई। बोले चौथा सुअर? अरे चौथे सुअर के बारे में मत पूछो, चौथा सुअर ही सबसे बड़ा भयंकर सुअर है। तो कहते हैं कि चौथा सुअर मनुष्य है भाई। सज्जनों, विचार करना है, महात्मा कबीर का शब्द है, हमारा नहीं, कि चौथा सुअर मनुष्य भाई जो इन तीनों की करत सफाई, मछली, मुर्गा और सुअर, तीनों साफ। तो विचार ये करना है कि हमारी श्रेणी किस में आती है। अपनी श्रेणी को देखना है,
अपनी श्रेणी को देखने के लिए हमें अपने ऊपर परख लगानी पड़ती है। सज्जनों, जब अंगद ने रावण से एक बात कही कि हे दशानन, आप अपने मन में ये समझ लो कि या तो सीता माता को वापस कर दो, प्रभु राम से क्षमा याचना कर लो, अपने राज्य को बचा लो, अपनी जान को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। अन्यथा समझ लो मन अपने में लंका पांव कीस धर चुके हैं और निश्चय से हीन करूंगा पृथ्वी, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। यदि रणकी चंडी चेतेगी तो घर घर में ठन जाएगी और यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। यदि ऐसा होने से बचा सकते हो, बचाने का अगर उपाय है तो एकमात्र वो है प्रभु श्री राम के चरण। आप उन चरण कमलों में अपना मस्तक टेक दीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, माता सीता को वापस कर दीजिए, सारा सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। तो रावण ने अट्टास करते हुए कहा कि इतनी क्षमता, इतनी क्षमता। बोले तुमको ये पता है कि पहली बात तो ये है कि वो जो कहते हैं तपस्वी वो समझते नहीं हम क्या कह रहे हैं। तो रावण ने कहा कि जब तलक विभीषण भाई मेरा रामादल शोभा पाएगा और निश्चय से हीन करूंगा पृथ्वी, यह प्रण बकवास कहेगा। तो अंगद ने हंस करके एक जवाब दिया। क्या कहा कि तन से कोई भी, इस शरीर से कोई भी सुर असुर न माना जाता है। शरीर से कोई भी सुर है, असुर है, राक्षस है, देवता है, कोई नहीं माना जाता है। तन से कोई भी सुर असुर न माना जाता है और आचरणों से ही वो देवता है या निश्चर पहचाना जाता है। देवता और राक्षस तो जब पता चलता है जब उसका कर्म सामने आता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब अपना किया भोगता मानव फिर क्यों पाप कमाता है, और देर सवेर वही मिलता मानव जिसका दाता है। रावण, कंस और दुर्योधन ने जो किया वही तो पाया, भक्त ध्रुव और प्रहलाद का कर्म सदा आगे आया। फिर भी वो नादान सुपद में रोड़े क्यों अटकाता है, जब अपना किया भोगता मानव फिर क्यों पाप कमाता है। गौतम, नानक, महावीर, ईसा, मूसा उपकार किए, चले करोड़ों इनके पीछे सब जीवों को प्यार दिए। फिर भी वो नादान सुपद में रोड़े क्यों अटकाता है, अब अपना किया भोगता मानव फिर क्यों पाप कमाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।